अस्सलाम वालेकुम। आज की नई पॉडकास्ट में खुश आमदीद है आप सबको। आज की पॉडकास्ट जो हमारी होगी मार्केट के एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा चैलेंज है जो हमने शुरू किया हुआ है 1000 से $10,000 का। इस चैलेंज के अंदर क्या क्या अभी तक हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों की क्या साइकी है, लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के साथ कैसे मैनेज किया है, उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं और आगे जाके हम पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी बातें आज इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पॉडकास्ट जो है यूट्यूब के ऊपर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हर पॉडकास्ट का आपको नोटिफिकेशन आ सके। इस पॉडकास्ट को सबसे इम्पोर्टेंट बनाने में जो किरदार है वो बाइनेंस का है। बाइनेंस की वजह से ही हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सही तरह से लेके चलते हैं। बाइनेंस हमारी एक प्रेफर्ड एक्सचेंज है जिसके ऊपर सारे जितने भी हमारे कॉइन्स के ट्रेड दिए जाते हैं सारे ऑलमोस्ट बाइनेंस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो अगर आपने बाइनेंस के ऊपर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हम अपना लिंक दे रहे हैं बाइनेंस का। काइंडली अपना अकाउंट बना लीजिएगा ताकि आप भी हमारी ट्रेडिंग गेम में हमारा साथ दे सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है क्रिप्टो का। ये क्रिप्टो का डैशबोर्ड सिर्फ हमारी टीम्स के लिए है। हम इसमें डिस्कशन करते हैं हर हफ्ते कि कौन कौन से हमने ट्रेड्स दिए हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स हमने एक्टिव रखी हैं, कौन सी क्लोज हो चुकी हैं। तो अभी मैंने डेटा को सॉर्ट किया हुआ है क्लोज पे। एक्टिव मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ एक्टिव उन लोगों के लिए जो जिन्होंने हमारा प्रीमियम और प्लेटिनम ज्वाइन किया हुआ है। तो क्लोज के अंदर आपको ये नज़र आ रही है कि हमारी ट्रेड्स कहाँ जा रही हैं। ऑन एवरेज रिटर्न्स 4.82% चल रहा है सबका मिला के। सबसे ज़्यादा असैसिन का एवरेज ट्रेड 12.79% है, अहमद का 7.68% है, हमजा 0.49 और हसन -1.69। लेकिन ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये अभी एक्टिव नहीं है। ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ था आई थिंक 1 वीक पहले। तो इस हफ्ते जो भी हमने ट्रेड्स दिए हैं वो इसके अंदर नजर आ जाएंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो ये है कि हमारी कितनी ट्रेड जो है वो बिगेस्ट गेनर्स में क्लोज हुई हैं। ये आप देख सकते हैं। SUI की ट्रेड असैसिन ने दी थी और 34% रिटर्न आपको मिला है। FET की 28% रिटर्न, INJ 24% रिटर्न और FET अगेन इसमें आपको 20% रिटर्न मिला है। और जो हमारे लॉसेस हुए हैं, ये लॉसेस भी आपको सामने नजर आ रहे हैं कि भाई किस किस ट्रेड में लॉस हुआ है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम लॉस हमारा 9.55% पे था और हमने ये बात की थी कि हम अपने लॉस को मजीद 10% से ऊपर नहीं लेके जाना चाह रहे। अगर कोई भी ट्रेड 10% से ऊपर जाती है हमारी कोशिश ये होगी उसको क्लोज कर दिया जाए। तो ये आपके सामने प्रूफ है कि 9% पे एक ट्रेड हमारी नेगेटिव में गई थी, हमने उसको क्लोज कर दिया। बाकी की ट्रेड्स बिल्कुल क्लोज थी। 3% पे क्लोज किया, FIL को FTM को 2.4% पे किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो विन रेट है। यहाँ पे विन रेट ये आपको ये बताएगा कि हमारे जितने भी एनालिस्ट और ट्रेडर्स हैं उन्होंने जितने सिग्नल्स दिए अब तक जो क्लोज हो चुके हैं उसमें से कितने सक्सेस थे। सक्सेस आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं और ऑरेंज में आपको लॉसेस नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो अहमद के 100% ट्रेड्स है। माशाल्लाह अहमद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके सारे ट्रेड जो इस वक्त डैशबोर्ड लास्ट वीक जो अपडेट हुआ था उसमें आपके सारे ट्रेड 100% पे हैं। हसन का 100% लॉस में है क्योंकि इनकी मजीद ट्रेड जो थी, जो जिन्होंने बहुत बुल रन देखा है अभी इस हफ्ते, वो अपडेट नहीं है। तो जब वो अपडेट हो जाएंगी तो इनका ये लॉस जो होगा वो अपडेट हो अभी जाएगा। आपने इट्स शोइंग लॉस बिकॉज आपने स्टेटस क्लोज का लगाया हुआ है। जी। आप स्टेटस को नॉर्मल कर दें तो इट शुड शो बेटर व्हेन हाँ, मगर अपडेटिंग। वो एक्टिव जब मैं करूंगा तो उसमें बाकी भी ट्रेड्स नजर आएंगी जो मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा। लेकिन ये इन्होंने अच्छा हाईलाइट किया है कि सिर्फ क्लोज में इनका नेगेटिव दिखा रहा है। लेकिन जब मैं इसको अपडेट करूंगा एक्टिव में तो आप देखेंगे कि सबकी जो है ना एक्चुअल पिक्चर नजर आ जाएगी। बल्कि मैं इसको एक्टिव करके दिखा भी देता हूँ जो हम बात कर रहे हैं। और बाकी की ट्रेड्स जो होंगी वो हम उसको थोड़ा मिरर कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो हमारे जो एडिटर हैं वो आपको सिर्फ ये विन रेट दिखा रहे हैं इस वक्त। और इसमें एक्टिव आप देख सकते हैं और क्लोज भी देख सकते हैं। अब आप देखें जो मैं बात कर रहा था, अ, इन दोनों को हमने एक्टिव कर दिया। और अब आपको हसन तारिक देखें, सक्सेस रेट 83% नजर आ रहा है। तो ये अपडेटेड है विद ऑल द एक्टिव ट्रेड। जो ये सारी बाकी ट्रेड्स हैं ये एक्टिव आपके पास हिडन है, लेकिन ये जो विन रेट है ये आपको एक्टिव नजर आ रहा है। और इसमें अपडेटेड अहमद 100%, हमजा 62%, हसन 83% और असैसिन 93%। सो ये हमारी, और एवरेज आपको प्रॉफिट नजर आ रहे हैं 13.43%। और हर एक का आपको एवरेज प्रॉफिट नजर आ रहा है, हसन का सबसे ऊपर है एवरेज प्रॉफिट्स। सो एक हेल्थी कंपटीशन है। डेटा को हम स्लाइस एंड डाइस करते हैं। इस डेटा के जरिए से हम कोई भी कॉइन सर्च करते हैं कि वो ट्रेड हमने कब दिया था, वो कौन से नैरेटिव का प्रोजेक्ट था और कितने ट्रेड्स हमारे गए हैं। यहाँ पे आपको राइट पे नजर आ रहा है असैसिन के लास्ट वीक तक 15 ट्रेड्स गए टोटल, हसन के 12 हैं,
हमजा के 8 हैं, अहमद के 7 हैं। लेकिन अभी जब ये अपडेट होगा डैशबोर्ड आपको नजर आएंगे, अहमद ने मजीद 1000 से $10,000 के बहुत ज्यादा ट्रेड्स दिए हैं जो कि सक्सेसफुल हुए हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का एक ट्रेड मुझे नहीं लगता इनका जो नेगेटिव गया, और सारे स्पॉट ट्रेडिंग के इनके ट्रेड्स माशाल्लाह सक्सेसफुल गए हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि देखें, डेटा जो है हर बंदे के पास होता है, लेकिन इस डेटा को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, और इससे कैसे आप डिसीजन लेते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स यू अ ग्रेट डेटा एनालिस्ट। सो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने डेटा साइंस की डिग्री कर रहे हैं, डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन उस नॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन में अप्लाई नहीं कर रहे, आप लाइफ के डिसीजन में अप्लाई नहीं कर रहे, तो ऐसी डिग्री लेने का क्या फायदा आपको। सो वट एवर यूर स्टडिंग, मेक श्योर यूर अप्लाइंग दैट नॉलेज इन योर डे टू डे वर्क। अब जरा अहमद भाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि इनके जो ट्रेड्स थी माशाल्लाह 1000 से $10,000 चैलेंज की, वो सारी पॉजिटिव में गई हैं। तो अहमद भाई से बड़ा मासूमाना सवाल होगा कि ये ट्रेड्स कैसे देखते हैं भाई, कौन सा कॉइन है जिसमें घुसना चाहिए जो इनको पॉजिटिव ट्रेड दे देगा, और इनका सक्सेस रेट अब तक 100% कैसे है। अहमद भाई, ओवर टू यू। अच्छा जी, अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अदनान भाई जो है ना, तो सबसे पहले तो ये चैलेंज के सिग्नल्स के बारे में बताता चलूँ कि इसमें मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये जो है ना, तो ग्रुप में भी लोग और बाहर लोग अगर ये कहते हैं कि भाई ये तो सिंपल है, ट्रेड्स दो और जो है ना तो उसको क्लोज कर लो, तो हम जो है ना तो एक ट्रेड एट अ टाइम देते हैं और उसको क्लोज करने के बाद ही दूसरा देते हैं। इस तरह नहीं करते लोगों की तरह कि भाई जो है ना तो हम 2-3 सिग्नल जो है ना तो एट अ टाइम दें। और दूसरी बात ये कि हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत बड़ी है, तो इस तरह अगर हम जो है ना तो एक कॉइन में एकदम से जो है ना तो हम घुस जाएँ, तो वहाँ पे फिर मार्केट मेकर से बचना उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, जो कि अभी फ़िलहाल मैंने हाइड रखी है और इंशाल्लाह चैलेंज कंप्लीट करने के बाद अपने मेंबर्स को बताऊँगा। और जो है ना तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं टॉप 50, टॉप 60, टॉप 70 जो है ना तो टॉप 50 से बल्कि मैं ऊपर ना चला जाऊँ। उनके बीच में जो है ना तो जितने भी कॉइन्स आते हैं, हलाल कॉइन जो अच्छे प्रोजेक्ट है, उनमें ही जो है ना तो मैं अक्सर जो है ना ट्रेडिंग करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 100% दूसरा महीना चल रहा है कि सब कुछ 100% है, स्पॉट सिग्नल्स भी। और ये चैलेंज की भी सिर्फ एक सिग्नल थोड़ा सा ख़राब हुआ था RSR का, वो भी मेंबर्स ने बहुत बड़ा रौला डाला हुआ था कि भाई ये क्लोज कर लो, कोई क्या कह रहा था कोई क्या, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मजबूर किया था क्लोज करने पे। ये अदरवाइज जो है ना आपका तो पहला सिग्नल था ना अहमद भाई, आरएसआर का? नहीं नहीं, वो मेरा फोर्थ सिग्नल था। उससे पहले मैंने 12% प्रॉफिट बनाया था दो अच्छा। दो दिनों में। लेकिन उसके बाद जब मैंने RSR दे दिया तो कई लोगों ने मुझे पागल बना दिया। तो खामख्वाह जो है ना तो वो कम्युनिटी बड़ी है, तो वहाँ पे हर एक बंदा टेक करता था, तो फिर मुझे मजबूरन वो क्लोज करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमने फिर शुरू कर लिया। और अभी जो है ना तो हम अभी ये सिग्नल जो है ना तो तकरीबन शायद पॉडकास्ट के बीच में मैंने जो सिग्नल दिया है वो क्लोज करवाना पड़े या उसके बाद, तो उसके बाद जो है ना तो हमारा प्रॉफिट इंशाल्लाह 1280 तक पहुंच जाएगा। माशाल्लाह। तो अभी अभी हमारा प्रॉफिट कहाँ पे चल रहा है, कितना चल रहा है? $1,000 कहाँ पे है अभी? वो अभी तो है तकरीबन 1240 1242 में। लेकिन अभी ये प्रॉफिट में सिग्नल जा रहा है, थोड़ा सा बचता है तकरीबन पॉइंट, वो थोड़ा सा ये रहता है। तो वो ये जिस तरह हिट हो जाए तो 1280 तक हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी डॉलर का रेट पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में अभी डॉलर का रेट मैं अभी P2P से विड्रा करके आया हूँ, तो 283 का चल रहा है, 283 284। 283 चल रहा है, और अगर हमारा प्रॉफिट $242 हुआ है, और इसको अगर हम आप ज़रब देते हैं 283 के साथ, तो ये बनता है 68,486 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 70,000 रुपये। हमारी आवाम, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, 70,000 हर बंदा जो है ना वो बना चुका है, अगर वो ट्रेड फॉलो कर रहा है। आप ट्रेड फॉलो करते हैं, 70,000 आप बना रहे हैं, आपकी उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है। अहमद भाई ने अपनी नींदें हराम कर ली हैं। आप कितने दिन सोए नहीं है अहमद भाई, ये बताएं जरा। मैं आज सुबह जो है ना तो तकरीबन 1 घंटा सोया हूँ। उससे पहले मैं 3 दिन में नहीं सोया। अभी मैं ड्राइव कर रहा था, तो बीच में जो है ना तो वो मुंह बार बार खोल रहा था, तो मुझे खुद पर भी हंसी आ रही थी कि भाई ये क्या सीन शुरू है। तो असल में मैं ये करता हूँ कि जब सिग्नल दे दिया जाता है ना तो उसके बाद सारा मसला शुरू हो जाता है। सिग्नल देना तो आसान होता है, लेकिन फिर चैलेंज में उस सिग्नल को जो है ना तो फिर जो है ना तो देखना पड़ता है दिन रात कि भाई लोगों का लॉस ना हो जाए। और वहाँ पे लोगों को जो है ना तो पेशेंस देना, उनको जो है ना मोटिवेट करना, ये सब कुछ यानी हम मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। उनको बिल्कुल जो है ना तो छोटे बच्चे की तरह उंगली से पकड़ के चलाते हैं। दिन रात मैं खुद ही ऑनलाइन होता हूँ, चैट मॉडरेटर्स भी होते हैं, लेकिन मैं खुद भी
जो है ना तो हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ, उनको समझाता हूँ। और ये नहीं, इस तरह नहीं कि एक दफ़ा मैंने उनको समझा दिया, अगर उनको समझ ना आया तो मैंने छोड़ दिया, नहीं। वो 100 दफ़ा भी सवाल पूछे तो मैं फिर भी उनको जवाब देता हूँ। और ये आपका बड़ापन है, क्योंकि मैंने अहमद भाई को क्लियरली कह दिया था कि आप सिर्फ चैलेंज के ऊपर फोकस करें। आपको ज़रूरत नहीं है लोगों के साथ गपशप करने की या उनके सवालों के जवाब देने की, क्योंकि फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इतने ज़्यादा मेंबर्स हों और हर एक का एक क्वेश्चन हो, तो आपका पूरा दिन लग जाएगा सिर्फ उनके सवालों के जवाब देने में। तो ये आसान काम नहीं है, पहली बात ये है। आपने भी देखा है कि लोग कहते हैं क्रिप्टो में पैसा बड़ी आसानी से बन जाता है। बन तो जाता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी ज्यादा है। अब अहमद भाई जो मेहनत कर रहे हैं और उसके अलावा हमारी बाकी टीम के मेंबर जो मेहनत करते हैं, अहमद भाई तो फोकस करें $1000 से $10,000 के चैलेंज के ऊपर। अब हर बंदा जो है वो चैलेंज फॉलो नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता पर्सनली। क्यों? क्योंकि अक्सर दफा जो चैलेंज आता है वो रात के टाइम पे आ रहा होता है, मैं उस वक्त सो रहा होता हूँ। दिन के टाइम पे मैं हो सकता है जॉब में बिजी हूँ, मैं कोई और काम कर रहा हूँ, अचानक से मुझे नोटिफिकेशन आ जाए ये खरीदना है, मैं नहीं कर सकता उस वक्त, परचेज नहीं कर सकता। तो मैं उसका फोमो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार क्यों मैं नहीं कर पा रहा, ये मैंने लेना है, मैंने पैसे बनाने हैं। भाई सारे आप ट्रेड्स नहीं ले सकते, जो आप ले सकते हैं वो आप ले लें। और अगर आपको लगता है कि आप मेरी तरह टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो कितने ट्रेड्स हैं जो हसन तारिक ने इस महीने के अंदर दिए हैं, जो कि स्विंग ट्रेड्स हैं और अच्छे भले प्रॉफिट दिए उन्होंने यार, 30%, 50%, 60%। मैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज के ऊपर बता रहा होता हूँ। असैसिन ने कितने ज्यादा सिग्नल्स दिए हैं, इसी तरह एवरेज रिटर्न्स हैं उसके। हाँ, हमजा अली जो है ये भी आपको सिग्नल्स दे रहा होता है, स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल्स दे रहे होते हैं, स्कैल्पिंग के सिग्नल्स दे रहे होते हैं, स्विंग के ट्रेड्स दे रहे होते हैं। तो वो ट्रेड्स भी है, उन पे भी फोकस करें आप। अगर आप चैलेंज पे फोकस नहीं कर सकते, आपका टाइम नहीं है, टाइम देंगे तो देखो पैसा बनेगा। अगर आप नहीं दे सकते तो बाकी के जो सिग्नल्स हैं उन पे फोकस करें। पैसा बन रहा है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ रही है, पैसा आ रहा है और ये पैसा आता रहेगा। अहमद भाई, मैंने इसमें से कोई गलत बात की है तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दें और जरा लोगों के माइंडसेट के ऊपर भी जरा बात करें कि लोग अपना माइंडसेट कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। बिल्कुल अदनान भाई, जो है ना तो आपने बिल्कुल सही बात की है। अब मैं सुबह जो है ना तो हमजा अली भाई के साथ कॉल पे बात कर रहा था, जो हमारा एनालिस्ट है। तो मैं उसको कह रहा था कि भाई अगर लोगों के 4 महीनों में 5x भी हो जाए ना, हमने ये नहीं 4 महीनों का अपने लिए एक वो एस्टिमेट टाइम रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर मैं 10x तक पहुंच जाऊं और लोग जो है ना तो उनसे कोई सिग्नल मिस हो जाए, कोई उससे प्रॉफिट में, या वो सोए हो लेस प्रॉफिट में निकल जाए या कुछ ना, तो अगर वो 5x भी कर ले, 5x नहीं वो इवन 2x भी कर लेना, तो 4 मंथ्स में इज मोर देन इनफ है। यानी मैं खुद ही बजाते खुद मैं जो है ना तो कई महीनों से मैं इसी में लगा हूँ कि मैं भाई यहाँ से कहीं बाहर मूव हो जाऊँ और बाहर में इस तरह का बिजनेस शुरू कर लूँ कि वो तकरीबन 18 मंथ्स या 24 मंथ्स में वो फिजिकल बिजनेस हो वो डबल हो जाए। तो मुझे वो बाहर नहीं मिल रहा। हर एक बंदा कहता है कि भाई हो जाएगा, लेकिन पता नहीं है। लेकिन और हम जो है ना तो यहाँ पे अगर किसी का 3x 4x 5x हो जाए तो, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी लोग हैं वो तो यही समझते हैं कि हमें रातों रात जो है ना तो 1000 से 10,000 ही बनाने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जो है ना तो इंशाल्लाह दिसंबर के ख़त्म होने से पहले मेरा तो यही कोशिश है कि मैं नवंबर के एंड तक ही इसको समेट लूँ। और जो है ना तो अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो इंशाल्लाह ये हैप्पी न्यू ईयर के नाइट पे मैं आखिरी सिग्नल दूंगा और इंशाल्लाह उस वहाँ पे ही जो है ना तो हम इसको एंड ओवर करेंगे। बिल्कुल, आपने जो बात बताई है ना कि अगर हम 2x भी कर लेते हैं, 2x क्या कहते हैं, 100% कहते हैं 2x को अहमद भाई। जी जी। अभी हमारी आवाम को ना थोड़ा मैथ्स का प्रॉब्लम है। आवाम को लगता है, आवाम को पता नहीं किसने सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के ये कहा हुआ है कि आपका अगर 100% रिटर्न होता है तो ये कम है। 100% अगर आपको पता चल जाए ना कि अगर आप 5 रुपए आपने लगाए हैं वो 10 रुपए हो जाते हैं 4 महीने में, ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात कैसे नहीं है, मैं डेटा से बात करने वाला बंदा हूं, मैं डेटा से आपको बताऊंगा और आप सबके साथ शेयर करूंगा। ये आपको नजर आ रहा है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द S&P 500 इंडेक्स। उर्दू जुबान में कहते हैं S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर। 500 मतलब अमेरिका की 500 जो टॉप कंपनीज हैं, ये उनका चार्ट में दिखा रहा हूं। ये चार्ट का टाइम पीरियड बता रहा है फरवरी 1992 से लेके अगस्त 2024 तक। करेंसी यूरो है, लेकिन मैं इसकी करेंसी सिलेक्ट कर देता हूं, USD सिलेक्ट कर देता हूं। अमेरिका की जो 500 टॉप की कंपनीज है जो पैसे बना रही हैं इन द लास्ट 32 ईयर्स, इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10% है। कितने परसेंट है? 10%। और अगर आप सिर्फ इसके रिटर्न्स देखें, ये रिटर्न्स का चार्ट है, 1992 से रिटर्न्स का चार्ट है, सही है। और ये डेटा आपको बता रहा है कि लास्ट ईयर इसका रिटर्न 22% था और लास्ट 5 सालों में 15% रिटर्न है।
10 सालों में 13% रिटर्न है, लास्ट 20 ईयर्स में 10% रिटर्न है। तो अमेरिका की ये सबसे वो वाली मार्केट है जिसमें सारे मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सारे इन्वॉल्व हैं। इनका रिटर्न 10% अगर ये बना लेना, साल का 10% बना ले, ये समझते हैं यार इन्होंने मार्केट फतह कर ली है। और वॉरेन बफेट कहता है कि अगर आप अमेरिका की 500 कंपनीज का एवरेज रिटर्न बीट कर देते हो तो आप एक बड़े जबरदस्त किस्म के इन्वेस्टर हो। सही है। और वापस मैं आऊंगा अपना डेटा दिखाने के लिए। ये जो हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, अब इस डैशबोर्ड में सिर्फ आपको ये वाला विन रेट वाला हिस्सा जो है वो क्लियर नजर आ रहा है, बाकी का हिस्सा हमारा हिडन है। इस हिस्से में आपको लेफ्ट साइड पे रिटर्न देखो। एवरेज रिटर्न हसन का कितना है? 21% है। अहमद का 14%, ये अभी अपडेटेड नहीं है, लास्ट वीक है। असैसिन 12%, हमजा 5.6%। तो एवरेज हम सारे चारों जो हमारे एनालिस्ट हैं, इनका रिटर्न 13% है एवरेज। तो अब बात आती है कि 13% बीट कर रहा है, लास्ट 20 साल के रिटर्न्स को हम बीट कर रहे हैं, लास्ट 20 सालों के। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये हम एवरेज रिटर्न्स बता रहे हैं। जबकि अगर आपने किसी एक के अंदर पैसे डाले, एफटीएम के अंदर फर्ज करो आपने पूरे पैसे डाल दिए, 79% रिटर्न। ये अब आप मुझे बताएं, आप मैथ्स करना जानते हैं। और अभी मैं अपनी टीम के मेंबर से भी पूछूंगा कि ये रिटर्न्स जो मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ, S&P 500 इंडेक्स के रिटर्न शेयर कर रहा हूँ, हर सालों के ये रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। जब ये हमारी टीम के मेंबर इस रिटर्न्स को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इनकी क्या फीलिंग है। सबसे पहले चूंकि हमारे टीम में हमारे साथ जो गोट्स हैं वो असैसिन है, हसन तारिक नहीं है। असैसिन से मैं पूछूंगा, यही चार्ट जो दिखा रहा हूं मैं, असैसिन आप क्या कहोगे इन रिटर्न्स को देख के और जो S&P 500 इंडेक्स के रिटर्न्स मैं कंपेयर करा रहा हूं ऑडियंस के साथ, व्हाट इज योर से ऑन दिस? या देखिए, the data is self-explanatory, the pictures, the visuals are self-explanatory. बस लोगों का मेंटालिटी, हर किसी की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के लिए पैसा डबल करना इज अलॉट, कुछ लोगों के लिए 10x करके भी खुश नहीं होते। सो अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप कंसिस्टेंटली रहें ओवर डेकेड्स, आप आराम से पैसा बना सकते हैं। चाहे वो इवन आप SPX स्टॉक मार्केट में करें, आप अगर $10,000 डालते हो एवरी ईयर एंड यू डू इट फॉर 20-30 ईयर्स, आप इजीली मिलियनर बन सकते हो। लेकिन वही है ना, सब्र किसी में नहीं होता, एज वॉरेन बफेट सेज, एंड इट्स नॉर्मल, शायद हमसे भी ना हो, बट अगेन जो है, एंड इट्स वेरी वेरी इजी। अच्छा, ये जो आपने वॉरेन बफेट की बात की है, इसकी मीटिंग हुई थी अमेजोन के सीईओ के साथ, जो पुराना सीईओ था। क्या नाम था उसका पुराने सीईओ का? जेफ बेजोस। हाँ, जेफ बेजोस। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ गूगल के ऊपर। ये आपको मैं गूगल पे जाके इमेजेस दिखा रहा हूँ। इसने एक बात की थी, ये देखें, ये आपको ये नजर आ रहा है, आई आस्क्ड वॉरेन बफेट। ये मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ। आई आस्क्ड वॉरेन बफेट, योर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इज सो सिंपल, व्हाई डजंट एवरीवन जस्ट कॉपी यू? तो वॉरेन बफेट ने आगे जवाब दिया, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। तो बेसिकली यही जो असैसिन ने अभी बात की है कि आप कंसिस्टेंट रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें, आप अगले कुछ सालों के अंदर जो है मिलियनर आराम से बन सकते हैं। 15-20 साल का टाइम पीरियड चाहिए होता है, बन सकते हैं आप। तो बेजोस ने कहा कि यार ये इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है तेरी, तो क्यों लोग इसको कॉपी नहीं करते? तो वॉरेन बफेट कहता है कि हर कोई जल्दी से अमीर बनना चाहता है, इस वजह से कोई अमीर बन नहीं पाता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यार जहां पे ये S&P 500 इंडेक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि साल का अगर ये 10% बना लेते ना, ये इसको बहुत बड़ी गेम समझते हैं। और इनको अभी क्रिप्टो का नहीं पता, इनको ये नहीं पता, इन मिलियनियर्स को जो बैठे हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, इनको नहीं पता कि एक्सचेंज के ऊपर जाके कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे वॉलेट्स बनाते हैं, कैसे जो है वो किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इनको नहीं पता अभी इन चीजों का। इनको पता चलेगा तो ये आ जाएंगे। लेकिन इनको इतना पता है कि ये ETF के अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी। बिटकॉइन का ETF इसी साल लॉन्च हुआ है, और इसी साल जो है आपको मैं एक और चीज दिखा सकता हूं कि इथेरियम का भी ETF लॉन्च हुआ है। अब ये आपको मैं डेटा दिखा रहा हूं बिटकॉइन के ETF का। ये जो ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट। ये चार्ट, अब ये चार्ट आपको दिखा रहा है, ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जिनको क्रिप्टो का नहीं पता, ये अब आपको दिखा रहे हैं कि ये कितने ज्यादा पैसे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। ये जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, ये देखो तकरीबन 400 मिलियन एक दिन के अंदर इन्होंने बिटकॉइन ETF के अंदर डाला है। ETF का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इससे आप डायरेक्टली बिटकॉइन नहीं ले रहे हो,
ये क्या करते हैं कि ये $400 मिलियन जो है वो ब्लैक रॉक को देते हैं या जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेजर्स हैं उनको देते हैं, और वो जो है आपके पैसों से पीछे से बैक एंड से बिटकॉइन खरीदते हैं, और उसकी जो कस्टोडियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है कॉइन बेस के जरिए से। अब ये एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिखा रहा है आपको, ये बिटकॉइन के एसेट्स दिखा रहा है, कितने अरसे से ये एसेट्स जो है कंसिस्टेंट है। शुरू में हर एक ने खरीद लिए, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग आई, अब ये एवरेज चल रहे हैं, रोजाना बाइंग चल रही है रोजाना। जबकि यही चीज ये वॉल्यूम में भी आप देख सकते हो, शुरू में जब ये नया नया आया था कितना वॉल्यूम आया था, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, दोबारा वॉल्यूम आया, फिर थोड़ा पुल बैक आया, लेकिन कंसिस्टेंटली बिटकॉइन के ईटीएफ खरीदे जा रहे हैं। और इथेरियम का मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि इथेरियम के अंदर जो है ना वो ईटीएफ का इतना ज्यादा वॉल्यूम अभी तक नहीं आ रहा, लेकिन वो भी आएगा। ये इथेरियम ईटीएफ ओवरव्यू में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरू में पहले दिन बड़ा इथेरियम का ईटीएफ का वॉल्यूम आया था, उसके बाद बहुत ज्यादा सेलिंग हुई थी, सेलिंग के बाद फिर वॉल्यूम आया, उसके बाद सेलिंग रही है, अभी दोबारा ये वॉल्यूम आना शुरू हो गया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2 सितंबर में वॉल्यूम देखो इथेरियम का कितना आ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम आने की वजह से इथेरियम देखो कहां पे था, ये प्राइस चल रही थी, ये प्राइस डिक्लाइनिंग पे चल रही थी, अब इसकी प्राइस वापस से जो है ना पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। तो ये इंशाल्लाह ईटीएफ ग्रो करेगा इथेरियम का, उसके साथ लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स भी ग्रो करेंगे, और इस तरह से मार्केट के अंदर पैसा आएगा। और पैसा जो आने की बात है, कल की न्यूज आई है, और वो न्यूज है चाइना की तरफ से कि चाइना जो है वो ऑफर कर रहा है वन टाइम कैश अलाउंस टू फॉर दोज इन पॉवर्टी। अब पॉवर्टी क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका में लोगों के पास इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने की वजह से पैसा कम पड़ा है, लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। जब अमेरिकन लोग खरीदारी कम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट चाइना में पड़ा है कि वहां पे जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास तबका है उनके पास पैसे कम है। तो चाइना ने क्या किया है, इस हफ्ते लास्ट हफ्ते की न्यूज आई थी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप कर दिए हैं। इसको भी हम सर्च कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप बाय चाइना, ये अगर हम सिर्फ सर्च करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये देखो कितना 1.5% से 1.7% जो है इन्होंने ड्रॉप कर रहे हैं सेंट्रल बैंक, जबकि अमेरिका में से 0.5% अभी ड्रॉप किया है, और अगले इसी साल इनका इरादा है कि मजीद 0.5% और ड्रॉप करेंगे। तो ये वन टाइम जो आपको पेमेंट मिल रही है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितनी मिल रही है। द एवरेज अलाउंस इज 779 युआन, $110 हर बंदे को मिल रहा है। अब ये $110 हर बंदे को मिलेगा तो ये क्रिप्टो में आएगा कि नहीं आएगा, इसको हम मजीद देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अभी ये डेट का क्या आ रही है आपको, सितंबर 25 आ रही है, आज क्या है 29। अब ये मैंने चेक नहीं किया, मैं आपके सामने चेक कर रहा हूँ। अब मैं trends.google के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं बिटकॉइन सर्च कर रहा हूँ कि चाइना के अंदर लोग कितना सर्च कर रहे हैं। आई थिंक चाइना का गूगल का डेटा नहीं है, ये इन्होंने वो किया हुआ है, देखें ग्रे आउट किया हुआ है। चाइना जो है वो अपना डेटा गूगल वालों से शेयर नहीं करता, वरना मैं आपको यहाँ पे बता देता कि जैसे ही लोगों के पास पैसा आना शुरू है बिटकॉइन में तो कैसे वो गूगल पे जाके सर्च कर रहे होंगे। लेकिन हम यहाँ पे एटलीस्ट पूरी दुनिया का डेटा देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड में, कि वर्ल्ड वाइड में पिछले 5 सालों में क्या सर्चेस चल रही हैं। ये आपको सर्चेस नजर आ रही हैं कि सर्चेस पीक पे थी, 2021 का बुल रन था, अभी ये सर्चेस वापस नीचे आई हुई हैं। और अगर हम इसको देखते हैं सिर्फ अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये थोड़ा बिटकॉइन नीचे आया हुआ है, और इसी वजह से बिटकॉइन के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपका सारा बिटकॉइन खरीदा जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, और वो आपको मैंने दिखाया था ईटीएफ के इनफ्लो से दिखाया था कि अभी तक खरीदे जा रहे हैं। जो रिटेल है वो बेच रहा है, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो उसको खरीद रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा मगरमच्छ है वो है माइकल सेलर बिटकॉइन परचेजिंग रीसेंट, ये मैं चेक करके बताता हूँ। ये आपको बता रहा है कि एडिशनल 18,300 बिटकॉइन ये मजीद खरीद रहा है, $1.1 बिलियन लगा के, और ऑलरेडी इनके पास जो है ना टोटल होल्डिंग 244,000 बिटकॉइन की हो चुकी है। तो जहां पे रिटेल्स इसको बेच रहे हैं वहां पे आपका माइकल सेलर इसको खरीदता जा रहा है, और ये इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इनको फ्यूचर पता है बिटकॉइन का कितना ज्यादा है, और इसी वजह से इनकी ग्रोथ हो रही है। एक और नई न्यूज मार्केट में आई है, और वो है कि FTX $16 बिलियन सेटलमेंट हो चुकी है। और ये देखें जरा, ये न्यूज है, ये कब की न्यूज है, यहाँ पे आपको डेट नजर आ रही होगी 26 सितंबर की। आज मैंने आपको डेट बताई है 29 है, तो 3 दिन पहले की न्यूज है कि FTX $16 बिलियन का पे आउट कर रहा है क्रिप्टो मार्केट को रिवाइव करने के लिए। अब ये $16 बिलियन जो हैं, जिन्होंने FTX के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ था, उनकी होल्डिंग थी, उन एक्सचेंज उनके पैसे लेके भाग गई थी, अब ये सारे पैसे लोगों को वापस मिलने वाले हैं। अब जब ये सारा पैसा लोगों को वापस मिलेगा, FTX के क्लाइंट्स को,
और ये कल से शुरू होगा, कल मंडे है, जब हमारी पॉडकास्ट आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि सारा पैसा लोगों के पास आएगा और लोग क्रिप्टो खरीदना शुरू हो जाएंगे इससे। तो इसका वॉल्यूम भी आपको नजर आएगा। कुछ लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसे डालेंगे, कुछ लोग बिटकॉइन के अंदर डालेंगे, कुछ लोग इथेरियम के अंदर डालेंगे, हमें नहीं पता किस में डालेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी अपनी पोजीशंस रख के बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इसका भी आप वॉल्यूम देखेंगे, मार्केट में आना शुरू होगा। और चूंकि मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुका हूँ, आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई विल और ये लीव होगा भी अदनान भाई रिटेल मनी, so it will be flowing into memes and all sort of places for sure. या असैसिन, आपको क्या लगता है किन किन के अंदर ये पैसा ज्यादा आएगा, कौन से नैरेटिव के अंदर पैसा ज्यादा आएगा? Yeah, overall देखिए people would they might go for a cash out as well. लाजमी नहीं है क्योंकि after what they faced, क्योंकि almost 2.5 साल बाद उनको उनके पैसे मिल रहे हैं, तो it also depends, अगर कोई boomer है they might not have that similar level of understanding and trust into crypto or with FTX, तो वो इधर उधर हो सकता है, कहीं भी जा सकता है पैसा, उसका तो मसला नहीं है। लेकिन अगर हम BTC की बात करें, मैं I'll give क्या कहते हैं अपडेट फॉर बिटकॉइन एज वेल, क्योंकि आइडियली जब भी हम देखते हैं ना सितंबर टेंड्स टू बी ऑलवेज बेरिश, लेकिन इस सितंबर ने मार्केट ने अच्छा मूव दिया, इसने अच्छा मूव दिया और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट क्वार्टर में देगा। लास्ट क्वार्टर तो अक्टूबर में शुरू होगा, लेकिन अभी से मूव अच्छा आना शुरू हो गया। ओके, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? या अच्छा, सबसे पहले ये मंथली कैंडल है बिटकॉइन की। नाउ मंथली कैंडल से पहले ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी आती है, ताकि बेयर्स अगर कंट्रोल करे, फॉर एग्जांपल जब ये जुलाई की मंथ जब आप भी बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस पे गए थे, यहाँ पे 70,000 पे बेसिकली टच किया था, और उसके बाद एक आई मीन इन 9 to 10 days बिटकॉइन टच्ड 49,000 डॉलर्स, क्योंकि यहाँ पे वो था और उसने एकदम से डंप करके यहाँ पे 64 पे दी थी, $5,000 का डंप आया था फॉर बिफोर द मंथली क्लोजिंग। अब बीटी ये मैं इसका अब सिनारियो बताता हूँ, ये लास्ट वीक हमने अपने प्लेटिनम सेशन में भी डिस्कस किया था कि किस सिनारियोज में बीटीसी कहाँ कहाँ जा सकता है। फर्स्टली हम एक कॉमन टच पॉइंट निकालते हैं, आई विल मेक अराउंड दिस एरिया, ठीक है, विच इज अराउंड 56,000 सॉरी 65,900, ठीक है। और मैं एक इधर भी बनाता हूँ राइट अराउंड जो उसके कॉमन टच पॉइंट्स है, इधर कुछ नहीं है तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये 65 यहाँ पे देखिए एक दफा टेस्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द 10th टाइम। अगर और इसके ऊपर बेसिकली एक दफा ही इसने एक सॉलिड कैंडल क्लोजर दिया था, वो जब मार्च में ऑल टाइम हाई बना था। उसके बाद रीटेस्ट फेल्ड, यहाँ पे भी कोई खास नहीं, फेल्ड, रीटेस्ट फेल्ड, अभी भी उसी एरिया में है। सो इफ मंथली कैंडल क्लोजर 65 के ऊपर होता है तो इट विल बी बुलिश फॉर अक्टूबर, ठीक है, बिकॉज उससे पहले कोई खास आपकी ये कब कैंडल क्लोज होती है, यानी कि अमेरिकन टाइम के मुताबिक होती है रात के 12 बजे ऑफ सितंबर, या कब, कैसे कैलकुलेट होती है? नहीं, मंथली कैंडल बेसिकली जैसे ही हर महीने की फर्स्ट डेट स्टार्ट होती है ना, पाकिस्तान टाइम सुबह 5 बजे कैंडल अच्छा, के कहते हैं नई न्यू मंथली कैंडल ओपन हो जाती है और ठीक है। कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। ये फिर एक हमारा एक क्रूशियल लेवल है, इससे ऊपर अगर बीटीसी जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन होगा अराउंड 67 एंड 70 पे। once this is flipped, it's easy all time high. Now what would be the bearish scenario for it? For example, अभी आज 29 है, कल 30th है, 30 दिन का आई थिंक महीना होता है सितंबर या whatever। 31। अगर वो इससे पिछली, क्योंकि देखिए अगर वर्स्ट कैंडल क्लोजिंग की बात करें ना तो वो अगस्त की थी, which was around 59,000, क्योंकि ये देखिए मार्च की क्लोजिंग आपको ऊपर ऊपर मिली, यहाँ पे आपको 60,000 पे मिली, फिर आपको यहाँ पे 62 पे मिली, फिर आपको 65 पे ऑलमोस्ट मिली, फिर वर्स्ट आपको 58 पे मिली इन अगस्त। सो एज लॉन्ग एज बीटीसी डजंट क्लोज द मंथली कैंडल बिलो दिस, जो प्रीवियस मंथ क्लोज था, देन इट वोंट बी गोइंग टू दिस लेवल जो 52 वाला है या फिर 48 वाला है फॉर नाउ, बिकॉज अगर यहाँ पे से नीचे क्लोज होता है विच इज हाईली अनलाइकली फॉर व्हाट द वॉल्यूम वी आर सीइंग राइट नाउ इन द मार्केट, तो यहाँ से ऊपर ही क्लोज होगा।
अब इसको मैं 1 वीक पे चला जाता हूँ, बल्कि मैं दूसरे चार्ट पे चला जाता हूँ। एक लॉन्ग ड्यू कंसोलिडेशन जो BTC की हो रही है, ठीक है। ये देखिए हमारे एक सिमिलर ट्रेंड में ही है, पैरेलल चैनल के ट्रेंड में है फॉर लाइक, लेट मी सी हाउ लॉन्ग, फॉर 209 डेज। सो ऑलमोस्ट 7 महीने से इसी चैनल के अंदर है। फेक आउट्स आते हैं लेकिन ओवरऑल इसी में ऑसिलेट बार बार कर रहा है। तो अभी यहाँ से एक हमारा ये की रीजन है, वही 67,000 वाला जो मैंने बताया था। 65 के ऊपर मंथली क्लोजिंग होती है, तो 67 69 को फ्लिप करेगा, देन मार्केट इजीली ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। बट दिस इज द मेन एरिया, क्योंकि देखिए यहाँ से भी डंप हो गया, 2 दफा हो गया, ये 3 दफा हो गया, 4 दफा हो गया, यहाँ से भी डंप हो सकता है। लेकिन व्हाई इज द मार्केट मोर बुलिश हियर देन इट वाज हियर? बिकॉज देखें, मैं इसको जरा जूम इन, बल्कि मैं सबको ना मिटा देता हूँ। देखें मार्केट ने फॉर एग्जांपल ये हाई बनाया, ये एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, इसने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, ठीक है। फिर इसने लोअर हाई बनाया, उसने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, ये हमने पहले भी कवर किए हुए हैं। यहाँ पे भी इसने स्ट्रक्चर ब्रेक दोबारा कर दिया, फिर इसने दोबारा लोअर हाई बनाया, इट डिडंट ब्रेक द प्रीवियस हाई। लेकिन जो सितंबर का डिप था ना, इट डिडंट ब्रेक द प्रीवियस लो, इट मेड अ लोअर हाई। एंड अगर आप हायर हाई की बात करें, इट मेड अ न्यू हायर हाई। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, व्हिच इज गुड। ऑब्वियसली थोड़ी सी करेक्शन आके मार्केट कैन मूव अप इजीली, और ये आपको एक 6-7 महीने बाद एक अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर, बुलिश मार्केट। तो अगर हम सप्लाई डिमांड जोन भी अगर हम बना लें तो अच्छा, अभी बेसिकली एसासिन इसी के ऊपर रहो और मुझे बताओ, आपने कहा है कि बेरिश भी जा सकती है मार्केट, तो वो क्या रीजन होगा कि ये नीचे डिप कर सकती है? व्हाट डू यू थिंक? यार देखें, सी आई विल गो अराउंड दिस लेवल, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर इसी क्या कहते हैं उसमें रहे ना, इसी क्या कहते हैं अपने चैनल में रहे, तो ये यहाँ से वापस दोबारा आ जाएगा। इसी चैनल में अगर रहे, ऑब्वियसली इट हैज टू ब्रेक आउट एट सम पॉइंट। अब आप देखें अगले महीने की CPI FOMC भी मैटर करती हैं, जो कि आई थिंक 14-15 तक आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, यू कैन सी मीम कॉइंस पंपिंग, व्हिच इज आइडियली क्या कहते हैं एक अच्छा इंडिकेशन होता है ऑफ शॉर्ट टर्म रिवर्सल का। एंड अगर आप ओवरऑल ये रैली देखें ना, इसमें कोई खास करेक्शन नहीं आई, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप 4 आवर पे भी देखें ना, स्ट्रक्चर अच्छा खासा बुलिश है। तो एज लॉन्ग एज इट फ्लिप्स दिस लेवल, तो BTC विल बी बुलिश और अच्छा खासा ऊपर जाएगा। लेकिन वरना ओवरऑल इसी पैटर्न में बार बार रहेगा, उसी रेंज में रहेगा। एंड इस रेंज से एक आपको एक हैवी रिजेक्शन मिलती है, एज यू कैन सी एक हैवी रिजेक्शन मिलती है। आपको बट क्या लगता है, सीजी बाहर निकल आया बाइनेंस का, कोई सीन करेगा वो क्या, या लोग उससे बड़ा मोटिवेशन होके किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, या BNB ऊपर जाएगा? उसके क्या सिनेरियोस लगते हैं आपको? यार CZ ने यार ट्वीट तो किया था, बड़ा खुश था, कह रहा था कि मैं चैरिटी करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा अभी अगले महीने ही इसकी दुबई में कॉन्फ्रेंस भी है, तो आई थिंक ही विल बी इन दुबई एज वेल। एंड ऑब्वियसली ज्यादा आपको जो वॉल्यूम मिलेगा वो BNB की हाइप में जाएगा। लेकिन इट डिपेंड्स व्हाट ही सेज इन द कॉन्फ्रेंस, बिकॉज ओवरऑल अगर आप BNB को भी देखें, इट डिडंट डू मच, क्योंकि ऑब्वियसली ही डजंट हैव उस तरह के राइट्स जब वो पहले होता था, बिकॉज अगेन ही इज नो लॉन्गर द CEO, सो ही कैन नॉट रियली कंट्रोल इट इन दैट वे। उसकी बात की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होगी, बिकॉज ही इज नॉट द CEO, ही इज नॉट कंट्रोलिंग बाइनेंस राइट नाउ। मे बी इन द बैक एंड फॉर श्योर, लेकिन फ्रंट एंड से तो नहीं। ठीक है, मगर ये है कि आपको क्या लगता है, लास्ट क्वार्टर बुलिश नजर आ रहा है आपको? यस, आई एम बुलिश लास्ट क्वार्टर। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वार्टर आफ्टर द इलेक्शंस? ये देखें आफ्टर द इलेक्शंस, देखें अगर बिटकॉइन यहाँ से 85 पे जाता है ना, 85 से हमें एक अच्छी करेक्शन मिल सकती है, अराउंड मे बी 70s या 75 तक। एंड अगेन डिपेंड्स करता है क्या लेवल बनते हैं, बिकॉज अगर आप प्रीवियस बुल रन को देखें, Q1 वाज बुलिश, साइडवेज बुलिश था, उसने इतना खास मूव नहीं दिया था। दिसंबर जनवरी में उसने एक अच्छा हैवी मूव दिया था, लेकिन इसके बाद वो साइडवेज बेरिश रहा था, सॉरी साइडवेज बुलिश रहा था। और
आल्ट कॉइन्स ने तब बहुत अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि साथ साथ BTC डोमिनेंस गिर रही थी, एंड उसके बाद मार्केट ने एक मेजर मूव दी थी, इफ यू रिमेंबर, फ्रॉम 63 to 29,000. वो क्रिप्टो समर थी, एंड एज यू नो क्रिप्टो समर इज ऑलवेज प्रीटी मच बेरिश रिगार्डलेस ऑफ बुल सीजन चल रहा है या बेयर सीजन चल रहा है. समर जैसे ही खत्म होती है आपको एक हैवी अच्छा सा मौसम मिलता है और वॉल्यूम भी क्रिप्टो में मजे का आता है. सही है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया असैसिन अपडेट देने का। और अपनी पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ जाते हैं अभी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि हैमस्टर कॉम्बैट जो है उसने उसमें टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर वो लॉन्च हो भी जाता है एक्सचेंजेस के ऊपर तो जितने ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं किसी को कुछ नहीं मिलना। शुरू के कुछ मेंबर्स को $10 से $20 मिल जाएंगे, बाकियों को जो है वो ठेंगा ही मिलेगा, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। तो इसलिए जो आपके एयर ड्रॉप्स होते हैं हमेशा उन एयर ड्रॉप्स में जाना चाहिए जो कि सॉलिड होते हैं। और मी ओवर इसके ऊपर मजीद बात कर सकते हैं। मी ओवर जरा बताएंगे कि एयर ड्रॉप सॉलिड जो होते हैं वो आप कहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं डिस्कॉर्ड पे, और वो क्यों आप समझते हैं कि सॉलिड है, और ये जो टैप टू अर्न वाले ज्यादातर होते हैं एयर ड्रॉप्स, ये सॉलिड क्यों नहीं होते, ये टाइम वेस्टिंग क्यों होते हैं, जरा बताएंगे इसके बारे में। जी जी अजान भाई, फर्स्टली एयर ड्रॉप जो टैप टू अर्न होते हैं इनमें एक्चुअली यूज केस कोई नहीं होता, तो मोस्टली ये हराम कंसिडर करे जाते हैं और एक्चुअली मीम प्रोजेक्ट्स पे बनते हैं, जैसे कि एक्स एम्पायर, हैमस्टर कॉम्बैट, डॉग्स स्पेशली। ये सारे मुझे नहीं लगता हलाल हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए बेस्ट। और अगर आपको अच्छे एयर ड्रॉप्स ढूंढने हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, cryptorank.io एंड icoanalytics.org। इस पे आप जाके अपनी फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हैं ऑन द प्रोजेक्ट, और उस पे आप मेनली जो चीज़ें देखते हैं उस प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप्स और उसकी कितनी फंडिंग है और वो प्राइस पूल कितना दे रहा है, कितने लोग एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कब तक इनका TGA का इरादा है, टोकन जनरेशन इवेंट का। आप ये सारी चीज़ें देखते हैं और फिर अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रोजेक्ट हलाल है हराम है, वाइट पेपर रीड करने के बाद। उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये अगर अच्छा एयर ड्रॉप है या फिर नहीं। ठीक है, और आप ये जो डिस्कॉर्ड पे शेयर कर रहे होते हैं एयर ड्रॉप्स, अब तक हमारे कितने मेंबर्स ने जो है वो एयर ड्रॉप्स हासिल कर लिए हैं, यानी कि जितने आपने शेयर किए अब तक, टोटल कितने एयर ड्रॉप शेयर किए हैं और अब तक कितने लोगों को एयर ड्रॉप में से फायदा हो रहा है? मैंने अभी तक 45 एयर ड्रॉप्स शेयर करें, उनमें से 3-4 का TG हो गया और लाइक उनके बेसिकली क्लेम हो गया, पैसे मिल गए। बाकी अभी जो 40, 41, 42 हैं वो एक्सपेक्टेड हैं Q4 में, लाइक उनका TGE हो और उसके बाद वो क्लेम करें। ये अभी TGP तक क्या होता है, जरा बताएंगे? टोकन जनरेशन इवेंट, ओके, बेसिकली वो टोकन लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो फिर आप टोकन सेल कर सकते हो या फिर होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है। तो मी ओवर जो है ये बहुत नजर रखते हैं एयर ड्रॉप्स के ऊपर, और ये एयर ड्रॉप सारे शेयर करते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर करते हैं। तो भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं है क्रिप्टो में, कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कुछ ऐसे एयर ड्रॉप्स के अंदर आए जो कि सॉलिड एयर ड्रॉप्स हैं जिनमें हमें पैसा मिल सकता है और जो कि हराम नहीं होते। तो हमने 2 एयर ड्रॉप्स के सेक्शन बनाए अपने डिस्कॉर्ड पे, एक फ्री मेंबर्स के लिए जो हमारे किसी प्रीमियम मेंबरशिप का पार्ट नहीं है, उनके लिए भी ये मी ओवर जो है वो एयर ड्रॉप शेयर कर रहे होते हैं, और इसके अलावा पेड मेंबर्स के लिए भी एयर ड्रॉप्स आपको प्रीमियम जो हमारा चैनल है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो भाई जिन लोगों के पास पैसे नहीं क्रिप्टो में वो भी पैसे बना सकते हैं। इन एयर ड्रॉप्स के ऊपर खास तौर पे नजर रखें, क्योंकि जब मार्केट बुलिश मोमेंटम की तरफ जाती है तो नए नए प्रोजेक्ट मार्केट में हर वक्त आ रहे होते हैं, रोज आ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सही है कौन से गलत है इस पे नजर रखना जो है उसके लिए एक बंदा चाहिए। वो एक बंदा मी ओवर है, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसमें से बहुत से नॉलेज लिया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि हमारी सारी टीम कमेंट्स को देख रही होती है और आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड कर रही होती है। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, आस्क अस बिलो, फील फ्री, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपको फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।